नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरपी सिंह। आज लगातार 2024 के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस ने काम शुरू कर दिया है। तमाम समाज के लोगों को यह कहा गया है, आप अपने व्हाट्सएप व सोशल साइट पर केवल हिंदूवादी ही पोस्ट करेंगे। आप तमाम समाज को भड़काने का पुरजोर से कोशिश करेंगे। इसके पीछे यह उद्देश्य है ताकि पिछड़ा समाज, प्रजापति समाज व दबा कुचला समाज हिंदुओं की भावना में बह करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट भी दे दे और अपना हक और हिस्सा भी न मांगे, ताकि उन तमाम चीजों को समाज भूल जाए जो उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कौन कौन से अत्याचार प्रजापति समाज के साथ होते हुए इस कार्यकाल में आए हैं। मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, न ही वे प्रजापति समाज के नेता जो कि सत्ता की मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन प्रजापति समाज के हक और हिस्से की बात नहीं करते। न ही वे लोग इस पर बोलने को तैयार है जो या तो काली टोपी और नीचे नेकर पहन करके सुबह ही सुबह आपको सड़कों पर दौड़ लगाते हुए मिल जाएंगे या फिर प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। न आरएसएस के लोग बोलने को तैयार है और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे पहला बुलडोजर चला तो गायत्री प्रजापति के घर पर चला। दूसरा बुलडोजर चला तो वह ब्रजेश प्रजापति के घर पर चला। वह विनोद प्रजापति कानपुर के घर पर चला। उसके बाद में एक गरीब लोनी में रहने वाले प्रजापति समाज के 400 गज के मकान को धाराशाही कर दिया। उसके बाद यही बुलडोजर दारा सिंह प्रजापति के घर पर चला। यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक बुलडोजर प्रजापति समाजों के घर पर चलता रहा, लेकिन इस बैठक में प्रजापति समाज के एक भी चाटुकार नेता ने यह तक नहीं पूछा आखिर हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार से प्रजापति समाज नाराज है तो वह आपको किस तरह स्वीकार कर लेगा। बस संघ का वह आदमी वह प्रमुख कुर्सी पर बैठा रहा और इन्हें चटाई पर बैठाकर तमाम बातें समझाता रहा कि आपको सोशल मीडिया के जरिए, आपको व्हाट्सएप और उन तमाम जगहों पर हिंदूवादी पोस्टों को डालना है और उन पोस्टों के जरिए एक हिंदुत्व की भावना को आपको भड़काना होगा, ताकि एक बार फिर बिना हक मांगे, बिना हिस्सा मांगे प्रजापति समाज हमें वोट कर दे। और हमारे समाज के लोग वह आजकल आपको करते हुए भी दिख जाएंगे। यदि कोई पार्टी का विरोध करे तो आप तुरंत खड़े हो जाइए। वे लोग समाज के हित में नहीं बोलेंगे, समाज पर होने वाले अत्याचार को नहीं रोकेंगे। वे एक बार नहीं बोलने को तैयार है कि समाज के साथ में इन लोगों ने गलत किया है। वे केवल कहेंगे तो कहेंगे आपको। आखिर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों पोस्ट करते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी इनके बाप दादा ने बनाई हो और इन्हें बड़ा हिस्सा मिलने वाला हो, जैसे ये ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हें मंडल अध्यक्ष तक बनाने को तैयार नहीं जो पार्टी, उस पार्टी के गुणगान करते हुए आजकल भारतीय जनता पार्टी के वे लोग मिल जाएंगे जो पिछड़े समाज के जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से है या आरएसएस से है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करने वाला आज समाज में कोई शायद नहीं है और न ही इनका विरोध करना चाहता, क्योंकि ये सत्ता की धौंस दिखा करके समाज को खत्म करना चाहते हैं और इस समाज का वजूद खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन लोगों को जवाब देना भी एक बड़ी बात होती है। उनसे पूछ लेना चाहिए उस समय आप कहां थे जब गायत्री प्रजापति के घर पर बुलडोजर चला। उस समय आप कह रहे थे गायत्री प्रजापति तो क्रिमिनल है, उसने पहले ही बहुत सारे पैसों को जुटाया हुआ है। जब ब्रजेश प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चल रहा था उस समय कह रहे थे वो ब्रजेश प्रजापति ने आखिर आज तक किया ही क्या है। उस समय एक गरीब कुम्हार के घर पर बुलडोजर चल रहा था, उस समय अपनी चुप्पी लगाकर बैठ गए। और जिस समय दारा सिंह प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चल रहा था उस समय कह रहे थे दारा सिंह प्रजापति तो भूमाफिया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को और शर्म आनी चाहिए उन लोगों का समर्थन करने वालों को।
बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाता है। 187 क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में शामिल है, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आखिर हिंदुत्व के नाम पर कब तक आप इस देश को लूटते रहेंगे? हिंदुत्व के नाम पर कब तक मेरे इस समाज को लूटते रहेंगे? दलितों, पिछड़ों और शोषितों को लूटते रहेंगे? और ये दलाल जो पार्टियों में बने हुए हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, ये समाज को कब तक बहकाते रहेंगे? आखिर ये समाज जागेगा कब? आखिर ये समाज इन सवालों को कब पूछेगा? समझ में नहीं आता। मैनपुरी की घटना इतनी भयावह घटना थी, इस बात को पूछने के लिए पूरा समाज चुपचाप बैठा हुआ है और इनको फिर भी पोस्ट डालने देता है। ऐसे लोगों से तुरंत सवाल पूछने में क्या कोई हर्ज है? आखिर उससे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन समाज के में रह करके समाज के हित की तो बात करिए। आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भी अपनी पार्टी की बात करेंगे, राजनीतिक बात करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आखिर क्यों करेंगे आप हिंदू मुस्लिम की बात? ये तमाम सोशल साइट वाले जो तमाम एडमिन बने हुए हैं, क्या इन्हें दिख नहीं रहा है कि हमने समाज सुधार का एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में ये तमाम लोग इस तरह की पोस्टें डालेंगे और दूसरी जो न्यूज लगती है, जो खबरें लगती है, जो एक आवाज होती है, उसका विरोध करेंगे? आखिर कब समझ आएगी इस समाज को? इस सोते हुए समाज को और सुलाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। सत्ता में होने के बाद में इन दलालों को यह भी नहीं पता कि हमेशा आलोचना उसी की होती है जो सत्ता में होता है, हमेशा आलोचना उसकी होती है, जिम्मेदार वह होता है जो घर का चौधरी होता है। आज भी भारतीय कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि नौकर आपका गलत काम करता है तो जिम्मेदार आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, क्योंकि उसका मीठा करा हुआ आप खाते हैं तो कड़वा भी आप ही खाएंगे। आज युवाओं को बरगला करके, युवाओं पर अपना किसी भी तरह हिंदुत्व की एक प्रत चढ़ा करके आखिर इस समाज को कहां ले जाया जा रहा है? लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आते ही हमारे समाज के ऊपर एक से बढ़कर एक अत्याचार करते जाएंगे, हम चुपचाप सहन करते जाएंगे। कन्हैया प्रजापति को घर बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा, आपने कुछ नहीं बोला। यही नहीं, इसके अलावा भी एक से बढ़कर एक अपराध होते रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ये चाटुकार चुप रहे। रुपेश प्रजापति को गोमती नगर थाने में मारा गया, पुलिस द्वारा मारा गया, लेकिन ये तमाम लोग चुप रहे। यही नहीं, मनीष प्रजापति को, जो कि गोरखपुर की धरती पर मारा गया और भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों ने मारा, उस समय भी ये चुप रहे, उन्हें न मुआवजा मिला और न ही उनकी आवाज ये लोग बने। 5 साल की बेटी के साथ में अंबेडकर नगर में रेप हो जाता है, इनका मुंह सिल जाता है, इनके मुंह में दही जम जाती है और ये लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम हनुमान भक्त है। एक से बढ़कर एक क्राइम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इन्हें दिख नहीं रहा है, ये केवल हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं। अब बताइए, क्या दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाने वाली कौन सी सरकार थी? लोनी में एक व्यक्ति जो प्रजापति समाज का था, उसकी महिला अपंग, उसकी 2 बेटी अपंग और उसके 400 गज के मकान को धराशायी कर दिया। क्या वह मुसलमान थे? क्या वे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है, प्रशासन नहीं है, भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? विनोद प्रजापति कानपुर, जिसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया, क्या वह किसी अन्य पार्टी ने कर दिया? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी है, समाजवादी की पार्टी है या बसपा की पार्टी है? आखिर समझ में क्यों नहीं आता? कब तक आप इन दलालों के भरोसे रहोगे? अपनी लड़ाई लड़ना कब सीखोगे? अपना हक और हिस्सा मांगो, जो आपको हक हिस्सा दे दे, जो आपको सरकार में जगह दे दे, उसके साथ चलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर आप
हमें कितने लोकसभा में टिकट दिलाना चाहते हो? कितने टिकट दिला पाओगे आप हमें? आपका वजूद नहीं है कि आप पार्षदी का टिकट भी मांग सके। बात आप भले ही बड़ी बड़ी करते हो। एक जमाना था जब विपक्ष को सुनने की एक चाह नेताओं में थी। वो विपक्ष की बातें सुन करके अपनी रणनीति तय करता था। मगर आज जमाना दूसरा है। आज अपनी पार्टी के गुणगान करके अपने ही लोगों में भरना चाहता है। समाज का दर्द किसी को नहीं है। समाज की बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है और समाज को बेच करके, समाज को गुमराह करके राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आपको वीडियो पर और तमाम सोशल साइट पर कमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों का जब तक समाज बहिष्कार नहीं करेगा, उनसे यह प्रश्न नहीं पूछेगा आखिर ब्रजेश प्रजापति का क्या कसूर था, गायत्री प्रजापति का क्या कसूर था, जब उसके ऊपर आरोप लगाने वाली महिला खुद कह देती है कि गायत्री प्रजापति निर्दोष है, तो फिर ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ा जाता? ब्रजभूषण पर एफआईआर भी हो जाती है, ब्रजभूषण के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो जाते हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के वे हिंदूवादी नेता, लगातार भारतीय जनता पार्टी के वे लोग एक क्रिमिनल के साथ में लग जाते हैं और कहते हैं कोई गोरक्षा से है तो कोई आरएसएस से है, कोई बजरंग दल से है कि हम ब्रजभूषण के साथ है। क्यों देंगे आप ब्रजभूषण का साथ? ब्रजभूषण का क्यों साथ देंगे आप? बेटियों का साथ क्यों नहीं देंगे? एक जमाना था जब आदमी कमजोर की तरफ से खड़ा होता था और आज हमारे ही लोग मजबूत लोगों की तरफ से खड़े हुए हैं। यह एक ऐसा कदम है जो आपको नर्क में धकेल रहा है। आप इंसाफ को देखकर भी नहीं इंसाफ करना चाहते। आप उस सभा में बैठे हैं जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आपने अपनी गर्दन नीचे की हुई है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप इस समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, इस समाज के लोगों का वजूद बचाना चाहते हैं और अपने लोगों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनाना चाहते हैं और बड़े बड़े नेता और लीडर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब देना सीख लो। जब तक आप जवाब देना सीखेंगे नहीं, तब तक ये लोग इसी तरह एक के बाद एक अत्याचार आप पर करवाते रहेंगे और उस समय मौन हो जाएंगे जब आपके ऊपर अत्याचार होगा। सरकारें आपकी, पार्टी आपकी, लेकिन प्रजापति समाज पर होने वाले अत्याचार पर आप बोलते नहीं है, आप ज्ञापन देते नहीं है, आप कुछ कहने को तैयार नहीं है। उस समय आप तमाम सोशल साइट पर ऐसे हो जाते हैं जैसे आप हो ही नहीं। क्या ऐसे लोगों का हक है कि वे अब फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करके प्रजापति समाज को गुमराह करें? ऐसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए। ये लोग समाज के अंदर वे नासूर है जो समाज को खत्म कर देंगे। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन लोगों को इनकी औकात बताने का काम करें। तब तक के लिए नमस्कार और आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।